अगर मैं मुजरिम हूं तो मुझसे पूछते कि मौलाना अब्दुल्ला क्या ऐसा हुआ है, तो आप अपने बयान को रुजू कीजिए। अगर मैंने ऐसा कोई बयान दिया तो मैं 100 बार वापस लेने के लिए तैयार, 100 बार। लेकिन आपने पूछना गवारा नहीं किया। आपने कहा कि नहीं, स्टेज पर इस्तेमाल करो, मौलाना को बदनाम करो, या कौम का कोई अच्छा आदमी अच्छा करना चाहता है तो उसको बदनाम करो। नहीं, ये इस्लाम का तरीका नहीं। इस्लाम का तरीका यह है कि अगर किसी से गलती हो जाए तो बेहतर तरीका यह है कि उसको एक रूम में, एक जगह ले जाकर उसकी इज्जत का एहतराम करते हुए उनको समझाएं कि आपसे यह गलती हुई है, यह इस्लाह कर लीजिए। यह इस्लाम का तरीका होगा। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे भाइयों, बहुत आसान है इस धर्म को बदनाम करना। बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ ये धर्म, ये मजहब यहां तक पहुंचा है। खुदारा इसको बदनाम न किया जाए। सूबे बिहार के जनाब हजरते शेख नाज़िम आला हफिज़हुल्लाह से मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस तरह की बातें आपके कानों में अगर किसी ने पहुंचाया है तो उसका लैब के जरिए टेस्ट कराइए, भेजिए उस वीडियो को। कहाँ? हैदराबाद लैब में भेजिए। हैदराबाद में सबसे पुराना लैब है, सबसे मजबूत लैब, वहां फॉरेंसिक लैब में जांच कराइए। बल्कि अगर मैं मुजरिम करार पाता हूं तो जनाब मुझे सिर्फ सीमांचल में क्यों, भारत में क्यों, मुझे पूरी दुनिया में बैन लगा दीजिए। मुझे मुजरिम समझ करके जेल करवा दीजिए। आई विल एक्सेप्ट इट। लेकिन पहले फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ दिस इंसिडेंट। इसका क्या मतलब, वरना पता है क्या बोला अभी हरिद्वार में हुआ ना, हमें और आपको मालूम नहीं। पूछिए गुरुजी से, जो लोग फेसबुक में लिखते हैं, हमारे नौजवान, वो लोग। मेरे पास एक तो 250 लाइन का एक हमारे पास एक मजमून भेजा आज किसी ने, 250 लाइन का। बोला ये देखिए मौलाना, मैं नाम नहीं लूंगा उस शख्स का जिसने लिखा, मैं जानता हूं हमारे ही इलाके के, बिल्कुल जस्ट हमारे करीब के। और पता चला जब हमने उनका पूछा, अरे ये तो नाम जाना पहचाना लग रहा है। हमने कहा कि ये वही शख्स हैं क्या? उन्होंने कहा कि हाँ मौलाना, ये वही आदमी। अब पता है, अब से 2 साल पहले मैंने उनके जलसे में जाने से इनकार कर दिया था। इनकार क्या मतलब, मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने मना कर दिया था कि हम नहीं जा पाएंगे आपके जलसे में, चूंकि मेरे पास टाइम नहीं है। पहले से टाइम फिक्स होता है, पहले से तरतीब बनती है आने की, तब जलसे में जाते। हमने मना कर दिया था। बोला कि आपकी उसी चीज का बदला आपको 250 लाइन में लिख करके दिया। इन लोगों के लिए मैं पूछता हूं कि 250 लाइन में आपने लिखा क्या करने के लिए? क्या मिला आपको? लाइक्स मिल गए, डिसलाइक कम हो गया आपका। आपके मज़ामीन को कहां, वो गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आपने लिखा है। लिखते तो आप लिखिए ना इनको। हरिद्वार के एसपी सिटी स्वतंत्र सिंह के खिलाफ, जिन्होंने 6 दिन तक आपको काटने की बात की गई, 25 लाख लोगों को, मुसलमानों को काटेंगे अभी बात की गई, धर्म संसद ऑर्गेनाइज किया गया। इनके खिलाफ क्यों नहीं लिखी आपने मज़ामीन? क्यों नहीं लिखा आपने? आपके कलम में ताकत कहां गई? आपका दिमाग क्यों नहीं चलता? जितेंद्र त्यागी के ऊपर केस फाइल हुआ, उन्होंने कहा आपको आतंकवाद है, और नाम में प्रबोधानंद जी, जो उस संसद, धर्म संसद के को ऑर्गेनाइज का स्टेबल किया, आपने इनके खिलाफ क्यों नहीं लिखा? है हिम्मत तो लिख कर दिखाइए ना आप। इनके खिलाफ नहीं लिखेंगे, अपने मुसलमानों के खिलाफ झुक जाते इसको कमजोर करने के लिए। अब पता क्या कहा गया वहां पे? साफ लफ्जों में यह कहा गया, अम्मा अन्नापूर्ण देवी, उन्होंने ये कहा कि हम 25 लाख लोगों को जब तक मारेंगे या मरेंगे नहीं, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और वहीं पर यह बात कही गई, वहीं पर उसी धर्म संसद में, कि क्लीजिंग होनी चाहिए। क्लीजिंग अंग्रेजी का वर्ड है। रविश कुमार ने अपने भाषा में, अपनी रिपोर्ट में यह लफ्ज इस्तेमाल किया। प्रबोधानंद जी ने क्या कहा? क्लीजिंग की जरूरत है भारत में। क्लीजिंग का मतलब कत्ल कर 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 जनसंख्या को कम करना। जैसे म्यांमार में, बर्मा में, वहां के बुद्धिस्ट ने आंग सांग सूची के इशारे पर
वहां के बुद्धिस्टों ने 40,000 मुसलमानों को मारकर जला दिया, वहां की आबादी कम की मुसलमानों की। ऐसे ही भारत के अंदर कहा जाता है कि हम 80 करोड़ और मुसलमान 40 करोड़ है, इस आबादी को कम करना है तो क्लीजिंग करना होगा। प्रबोधानंद जी महामंडलेश्वर रत्नागिरी महामंडलेश्वर हरिद्वार के उत्तराखंड के अंदर 17 से लेकर 19 दिसंबर के बीच में संसद, धर्म संसद ऑर्गेनाइज किया गया। किया आपने, बहुत अच्छी बात है। जैसे मुसलमान जलसा करते हैं, कुरान की बात करते, शरीयत की बात करते, अमन की बात करते, भाईचारे की बात करते, लेकिन अगर किसी पर इल्जाम लगाकर अगर मुखालिफ बात करता है तो वह गलत करता है। आप में और उस स्वामी नरसिंहानंद जी में, स्वामी प्रबोधानंद जी में, अन्नपूर्णा देवी में क्या फर्क रह जाता है? वो भी आपके खिलाफ बोलता है, आप भी अपनों के खिलाफ बोलते हैं, तो यू आर लुक लाइक दैट पर्सन। आप सेम उसी तरीके पर आपकी सोच है, आपका माथा और आपका अकीदा है कि जैसे आज दुश्मनों ने इस्लाम इस देश में मुसलमानों की आबादी को कम करने के लिए क्लीजिंग की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सन 2024 के अंदर जनाब हम इस देश के अंदर सनातन वैदिक धर्म हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये तैयारी चल रही, और आपकी क्या तैयारी है? मौलाना अब्दुल्ला के ऊपर बैंड लगनी चाहिए। मौलाना अब्दुल्ला ऐसे ऐसे बोलते। मौलाना अब्दुल्ला साहब, मैं एक तालिबे इल्म, स्टडी मेरी अब भी जारी, लेकिन मेरी जो सोच है वो पूरे भारत के तकरीबन 50% हमारे मुस्लिम भाइयों की और नॉन मुस्लिम भाइयों की सोच है। क्या सोच है? कि इस देश को सनातन वैदिक सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। इस सोच के ऊपर अब्दुल्ला बोलता है। हमारी ये सोच है। तकरीबन %% में भारत के अंदर हिंदू मुसलमान वो है जिनकी ये सोच है। तो हमारी सोच के खिलाफ हम अगर बोलते हैं तो एक तहरीक है गोया के, हमारी टांग खिंचाई तो आपको नहीं करना चाहिए। तो पता है प्रबोधानंद जी ने क्या कहा कि हाँ इनका बढ़ रहा है, रोज बरोज जुल्म बढ़ रहा, देखिए इनकी आबादी बढ़ रही है। जनाब पहले तक तो ये बात कहते थे कि मुसलमानों की आबादी घटाओ, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, उत्तर प्रदेश में लाए भी गए, और आज ही नरसिंहानंद जी और अन्नपूर्णा देवी जी और प्रबोधानंद जी और बहुत बड़े बड़े नेता भी थे उसमें। और मेरे भाई आखिर के अंदर में कौन सा शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी गई, वीडियो लीक हुआ है। और क्या बात है कि उन्होंने कि डायरेक्ट साफ लफ्जों में यह कहा है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अगर वहीं पर कोई ऑर्गेनाइज होता, अगर मैं इसी मंच में अभी बोल दूं कि नहीं इस देश को मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए, तो मैं कल जेल के अंदर रहूंगा। फौरन FIR। 3 दिन गुजर गए, कोई FIR नहीं हुआ। SP सिटी साहब सौतंत्र सिंह SP सिटी हरिद्वार, आप तेल में कान में तेल डालकर क्यों सोए हुए? जब आपसे पूछा जाता है तो उन्होंने क्या कहा? अभी तक कोई FIR लॉन्च नहीं हुआ है जनाब, हम कैसे उनके ऊपर वो करें। सुओ मोटो क्या होता है जानते हैं आप? जानते होंगे सुओ मोटो के तहत ऐसे भड़काऊ भाषण देने वाले के खिलाफ FIR होना चाहिए और उनको जेल में डालो। तो पकड़े गए तो कौन पकड़े गए? बेचारे बली के बकरा, वो वसीमानंद जी पकड़े गए और बाकी और सारे लोगों को छोड़ दिया गया। ये तैयारी वहां चली प्रबोधानंद जी के शहर में। वहां पर जनाब अन्नपूर्णा देवी आए, उन्होंने कहा कि जिसका शस्त्र जितना मजबूत होगा वही कौम जिंदा होगी। हम तो कहते हैं कि शस्त्र से काम नहीं चलता, बाजुओं में ताकत होनी चाहिए, बाजुओं में। मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी जब आए थे इस देश को वादिये सिंध में अपनी बादशाहत की लड़ाई लड़ने, उनका एक फौज जब कहता है राजा उस वक्त का राजा कहता है कि मोहम्मद बिन कासिम यू आर अ चाइल्ड, यू आर माई चाइल्ड, लुक लाइक माई चाइल्ड, मेरे बच्चे की तरह तुम दिखते हो, तुम कैसे मुकाबला करेगो? 17-18 साल की उम्र थी मेरे नौजवानों मोहम्मद बिन कासिम की। तो उस वक्त का बादशाह राजा भारत का राजा दाहिर ने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ये तुम्हारे 6000 लश्कर मेरे इतने बड़े देव सेना का मुकाबला करेंगे? नहीं कर सकते, वापस चले जाओ वरना तुमको हार का सामना करना पड़ेगा।
ये 18 साल का बच्चा, मैं सुनाना चाहता हूं अन्नपूर्णा को, मैं सुनाना चाहता हूं हरिद्वार के वो प्रबोधानंद जी को। क्या आप अगर कमजोर समझते हैं तो कमजोर मत समझिए हमें। हम अमन वाले शांति के साथ हम रहते हैं। हम इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं करते, हम इस तरीके से भड़काऊ भाषण नहीं देते। हम इस देश को मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, आप इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो। हम तो इस देश के वी द पीपल ऑफ इंडिया के आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर चुके थे 26 नवंबर 1949 को, और हमने 26 जनवरी 1950 को अपने सीने के अंदर उसको जगह दे दिया था। तो सुनिए क्या कहा मोहम्मद बिन कासिम को राजा दाहिर ने कहा कि चले जाओ मोहम्मद बिन कासिम, जहां से आए हो हज्जाज बिन यूसुफ के पास, वलीद बिन अब्दुल मलिक के पास चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा जनाजा यहां से जाएगा। उन्होंने कहा क्यों? कहा तुम्हारे पास शस्त्र नहीं है, तुम्हारे पास तीर ताले नहीं है, तुम्हारे पास तीर भाले नहीं है, कैसे मुकाबला करोगे? उन्होंने कहा कि हमारे फौजों के पास टूटी हुई तलवार नजर आ रही ना तुमको, भेजो तुम अपने सबसे बड़े योद्धा को भेजो। राजा ताहिर सबसे बड़े योद्धा को भेजता। उधर मोहम्मद बिन कासिम एक मुशर्रा लिबास, शक्ल में दाढ़ी, सर पर माथे पे नमाज का निशान, उसको भेजता है कि जाओ फजर की नमाज पढ़कर वो सेना निकलने के बाद कहा कि राजा ताहिर के इस फौज को चखाओ तो मजा क्या होती है, तलवार की ताकत क्या होती है। सुनना कान खोलकर, महामंडलेश्वर की यति नरसिंहानंद जी, अन्नपूर्णा देवी जी, प्रबोधानंद जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि शस्त्र मजबूत हो तो कौम जिंदा रहती है, नहीं, कौम जिंदा रहती है सोच से, कौम जिंदा रहती है ह्यूमैनिटी से, कौम जिंदा रहती है अमन और शांति से, कौम जिंदा शस्त्र से नहीं होती। अगर शस्त्र से कौम जिंदा होती तो कौम आज के पास जितने बड़े हथियार थे वो कौम जिंदा होती, लेकिन आज उस कौम का नामो निशान नहीं। फिरौन को मानने वाले किप्ती लोग जिंदा होते, उनके पास बड़े बड़े हथियार थे, वो जिंदा होते। चाइना रूस के पास बड़े बड़े वेपन्स थे, रूस जिंदा होते। रूस के टुकड़े हुए, पता ये चला कि सोच से कौम जिंदा होती है, हथियार से कौम जिंदा नहीं होती है। मेरे भाइयों, तो राजा ताहिर कहता है कि जाओ तो इसके छोटे और झूठे और कमजोर फौज को जाकर बताओ कि हम कौन है, राजा ताहिर कौन। यही बात ये सिंध में लड़ाई हुई। जब आए उधर से तो हमला किया, तो मोहम्मद बिन कासिम खुद आए मैदान में निकलकर उसको पीछे किया, उस मुस्लिम को, उस नौजवान को, और खुद आकर कहा कि आओ राजा ताहिर, हम तुमसे मुकाबला करें। उन्होंने कहा कि जाओ, खामखा तुम्हारी अम्मी रोएगी, छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे तुम लग रहे हो। उन्होंने कहा क्यों? कहा कि तुम्हारे बाजुओं में ताकत ही नहीं, हमारे हमले को कैसे तुम संभाल पाओगे। उन्होंने कहा कि हम मेरे बाजुओं को मत, मेरी तलवार को मत देखो कि मेरी तलवार पतली है, छोटी है, कमजोर है, मेरे जज्बे को देखो और मेरे बाजुओं में देखो कितनी ताकत है। मैं खालिद बिन वलीद की औलाद हूं, मैं सैयदुश्शुहदा अल हमजा के मानने वाले हैं। हम साद बिन वक्कास के मानने वाले, हम तलहा के मानने वाले, हम जुबैर के मानने वाले, हम वो हैं हुज़ैफा इब्नुल यमान को मानने वाले, अबू ज़र ग़फ़ारी को मानने वाले, उम्मे अम्मारा को मानने वाले, हम वो हैं माज और मुअव्विस को मानने वाले हैं, हम मुसअब बिन उमैर को मानने वाले, बिलाल हबशी को मानने वाले। हमारी बाजुओं में ताकत होती है और हमारी यही बाजू तलवार बन जाती है। तुम अपनी ताकत पर इतराते हो ना, आओ राजा ताहिर। उन्होंने कहा कि मेरे पहले इस फौज का मुकाबला करो, इस आर्मी का मुकाबला करो। मोहम्मद बिन कासिम ने भेजा, हमला किया, पलट जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने उलटकर इतने जोर से हमला किया कि उसके ढाल को चीर कर उसके सर तक तलवार पहुंच जाती। तब कहा कि मेरी हाइट को कम मत समझना, मेरी हाइट कम है लेकिन मेरी फाइट बहुत है। राजा ताहिर आओ लड़ो मैदान में। लड़ाई होती है, इधर लाखों का मजमा, लाखों की फौज, और उधर मोहम्मद बिन कासिम ओनली 6000 फौज को लेकर वादिये सिंध के ऊपर अपना झंडा गाड़ देते। कामयाबी की ताकत इसमें होती। अन्नपूर्णा जी कैसे ये मंत्र पढ़े आप? सत्यमेव जयते, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अस्सिद्क़ु युंजी,
वल किज़्ब युहलिक, सच्चाई जिंदगी में हो, वक्ती तौर पर परेशानियां आती है, लेकिन आदमी को निजात और आदमी को इज्जत सच्चाई दिलाती है। मर जाएं, कट जाएं, सच्चाई का दामन न छूटे। शस्त्र में जयते, कितना बड़ा अत्याचार। नोट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते, लेकिन अब क्या बोले वो? शस्त्रमेव जयते। वाह क्या बात है, शस्त्रमेव जयते। अरे अपनी खैर मनाओ, ईश्वर के पास तुमको मरकर जाना है, तुमको अपने पापों का सवाल भी किए जाएंगे, तुम्हारे पापों के बारे में। लेकिन मेरे भाइयों, बड़े हम लोग और आप लोग भी मालूम होना चाहिए कि वहाँ पर चूंकि अभी कुछ इलेक्शंस के ज़माने चल रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पर हिंदू मुसलमान की कोशिश की जा रही, लेकिन हम लोगों को उसका तो जवाब देना पड़ेगा ना।